आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चंस कराएंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर टोटल क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड 5 क्वेश्चन है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट है बस। ठीक है, तो टोटल हो जाएंगे क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हो जाएंगे, 7 क्यों 5 और 5 तो वैसे भी हो जाएंगे 5 तो 7 क्वेश्चन हो जाएंगे। और तो कैसे, पहले हम लोग फैक्टोरियल थोड़ा बता देते हैं कि फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। फैक्टोरियल निकालने का मतलब ये हुआ, इसकी हिंदी होती है क्रमगुणित। ठीक है, यानी अगर n फैक्टोरियल लिखा जाए, अगर n फैक्टोरियल लिखा जाए तो इसको लिखते हैं n, फिर इसमें से एक कम करेंगे n-1, फिर इसमें से और एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक इसमें -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा n-2, फिर एंड सो एंड ऐसे करते जाएंगे, फिर ऐसे और करते जाइएगा। जो लास्ट टर्म्स लिखना है तो आप लिख सकते हो n, लास्ट में जो लिखेंगे एंड सो एंड लिखेंगे 3 × 2 × 1। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, ये होता है क्रमगुणित, ये होता है जनरल फार्मूला, हालांकि पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर मान के चलिए कोई भी क्वेश्चन है, अगर दिया है इसका 3 का क्रमगुणित निकालिए तो क्या हो जाएगा, पहले संख्या लिखेंगे, फिर गुणा के साइन लगाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे 3 में से जो संख्या लिखे उसमें से 1 माइनस करेंगे, 2 लिखेंगे, फिर 2 में से 1 माइनस करेंगे, फिर 1 लिखेंगे, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 ही तो बचेगा, फिर 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे 0, हालांकि 1 तक ही लिखना है लेकिन 0 लिख लिया। अब 0 के आगे हम कुछ कर नहीं सकते, माइनस में हम लोग लिखते नहीं, तो 0 फैक्टोरियल लगा दिया, 0 क्रमगुणित लिख दिया, जो कि 0 क्रमगुणित की वैल्यू होती है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। और फैक्टोरियल कहीं कहीं ऐसे भी लिखा मिल जाता है तो कंफ्यूज ना होइएगा इन केस, हालांकि आप लोगों को तो ऐसे ही पढ़ना है, लेकिन अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है तो भी फैक्टोरियल ही, क्रमगुणित ही उसका मतलब है। ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1, ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या करेंगे, क्रमगुणित कैसे ओपन करेंगे, जो भी संख्या होगी चाहे n में हो या r में हो, उसमें एक एक माइनस करते लिखते जाएंगे, कहाँ तक जाना है, एंड तक, यानी 0 फैक्टोरियल तक। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब तक 0 ना बनता हो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको हम रफ कर देंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इसको हम रफ कर देंगे फिर क्वेश्चंस करते हैं, या 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आप लोग नोट कर लीजिएगा, इधर ही हम लोग कर देते हैं क्वेश्चन। यहाँ से देखिएगा, इतने क्वेश्चन सारे लिखे हुए हैं, तो नीचे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का हल देख लीजिए, हल क्या होगा। ठीक है, मान निकालिए फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट है 8 फैक्टोरियल, क्या है 8 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा, इसको ओपन करिएगा तो लिखेंगे पहले संख्या 8, फिर 8 में से 1 माइनस करेंगे और गुणे में जो लिखना है तो गुणे में लिखेंगे, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, फिर 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, फिर 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, फिर 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, फिर 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, फिर 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, फिर 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, फिर 1 में से 1 फिर माइनस करेंगे, क्योंकि जहाँ पे हम लोग रुकते हैं वहाँ फैक्टोरियल लगता है। ठीक है, तो अगर 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी लिख सकते हो, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल कहीं दिख जाए उसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 लिख सकते हो। ठीक है, अब लास्ट में अगर 1 में से 1 माइनस करोगे तो हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, जो कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहाँ रुके वहाँ फैक्टोरियल लगाएंगे, अगर यहाँ रुक जाते तो यहीं लगा देते फैक्टोरियल, अगर इसके आगे नहीं जाना है तो 3 फैक्टोरियल लिख देते, इसके आगे हम ना लिखते, अगर नहीं, ठीक है 8 को लिखना था यानी 8 फैक्टोरियल को 8 × 7 फैक्टोरियल लिख सकते थे। ठीक है, जैसे भी लिख पाओ, तो यानी लास्ट में 0 फैक्टोरियल बचता है तो 1 ही आएगा, इसीलिए हम लोग 1 लिखते नहीं हैं, तो यहाँ तक इसको हम ओपन करेंगे। इनका आप लोग गुणा करिएगा, तो जो गुणा करने पे आएगा 40,320 आएगा, क्या आएगा 40,320, आप लोग गुणा कर लीजिएगा 40,320। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, सेकेंड पार्ट है 4 फैक्टोरियल, 4 यानी 4 क्रमगुणित माइनस ऋण 3 फैक्टोरियल यानी 3 का क्रमगुणित। देखो क्या करेंगे, 4 को ओपन करिएगा तो 4 लिखेंगे, 4 में से 1 कम करेंगे 3 लिखेंगे, 3 में से 1 कम करेंगे 2 लिखेंगे, 2 में से 1 कम करेंगे 1 लिखेंगे, फिर लास्ट में 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही हो जाती तो नहीं लिखते हैं उसको। ठीक है, फिर माइनस साइन लगा था, माइनस साइन लगा लिया। अब 3 को ओपन करेंगे तो 3 लिखेंगे, फिर 3 में से 1 घटाएंगे 2 लिखेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे 1 लिखेंगे, लास्ट में 0 फैक्टोरियल बचता है।
हालांकि बार बार बता रहे हैं कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, अब इनका कर लीजिए गुणा, तो 4 × 12, 12 दूना 24 हो जाएगा, -3 दूनी 6 हो जाएगा, कितना आएगा 18, कितना आ जाएगा 18 फाइनल आंसर हो जाएगा। 18 × 6 24। जोड़ने घटाने में अगर कहीं मिस्टेक होती है तो आप लोग करेक्शन भी कर सकते हो। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हल देखिएगा। फर्स्ट पार्ट, इसमें एक ही पार्ट दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि ज्ञात कीजिए LHS क्या दे रखा है, LHS दे रखा है 3 फैक्टोरियल 3 क्रम गुणित प्लस 4 का क्रम गुणित बराबर क्या एक्चुअल में 7 फैक्टोरियल होगा। तो पहले हम लोग LHS सॉल्व कर लेते हैं, फिर RHS देखते हैं। एक्चुअल में अगर सही है तब तो होगा, नहीं सही है तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग LHS लेके चल रहे हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष और ये दाहिना पक्ष। तो बायां पक्ष हम लोग बराबर अगर आ जाए दाहिने पक्ष के तो बोल देंगे कि ये जो दिया गया है वो सही है एक्चुअली में। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल को क्या ओपन करेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, प्लस का साइन लगा, प्लस का साइन लगा लीजिए। 4 को कैसे क्रम गुणित में ओपन करेंगे, 4, फिर गुणे में 1 माइनस करेंगे 4 में से तो 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, फिर 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। अब इनका गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 × 12, 12 दूना 24, तो कितना हो जाएगा 6 और 24 30 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 30। अब यहीं पे देख लीजिए RHS यानी RHS क्या दिया था 7 फैक्टोरियल, इसको ओपन करिएगा तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो हो जाएगा 6 × 7 42 या 7 × 42 और 5 को 20, थोड़ा गुणा करा लीजिएगा, 3 दूनी 6। ऐसे तो ओपन करेंगे, यानी 7 लिखा, फिर उसमें से 1 कम किया, 6 लिखा, फिर 6 में से 1 कम किया, 5 लिखा, फिर 5 में से 1 कम किया, 4 लिखा, ऐसे करते जाएंगे। कहाँ तक जाना है 0 फैक्टोरियल तक। ठीक है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो जाती है। अब क्या हो जाएगा 42 दूना कितना हो जाएगा, दूना 4 और 4 दूनी 8, 840 गुणे 6, फिर से गुणा कर लीजिए, 0 8 चौक 32 हो जाएगा, सॉरी 6 चौको 24 हो जाएगा और हासिल आएगा 2, 8 × 48, 48 तो कितना हो जाएगा 50, 5040 आएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो कि ये 30 नॉट इज इक्वल टू नहीं बराबर है किसके, इसके बराबर कहाँ है भैया, 5040 के बराबर कहाँ है, तो ये गलत है। ये जो ज्ञात दिया गया है तो ये ट्रू नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि 8 फैक्टोरियल अपान 6 फैक्टोरियल क्रम गुणित का साइन, गुणे में लिखा है 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो आप समझ जाइए कि गुणे में ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका परिकलन कीजिए, मतलब कहने का मतलब इसकी परिकल्पना कीजिए कि क्या आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग देखो, अब ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं थोड़ा शांति से सॉल्व करेंगे। शांति से कहने का मतलब बता रहे हैं भी क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो नीचे देखिएगा, हर वाले को हटाने की कोशिश करते हैं, कोशिश रहती है जितना सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ऊपर वाले को ओपन करेंगे, 8 फैक्टोरियल को क्या हो जाएगा 8 लिखेंगे, फिर 1 8 में से 1 कम करेंगे क्या लिखेंगे 7, फिर 7 में से 1 कम करेंगे क्या लिखेंगे 6, बस रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे, नीचे 6 हमको दिख रहा है, तो जहाँ रुकते हैं जब तक कि 0 पे नहीं पहुँचते हैं, और अगर रुकेंगे हालांकि 0 पे भी पहुंचते हैं, जिससे लास्ट में 0 पे पहुंचते हैं तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, डायरेक्ट 1 वैल्यू रख देते हैं। हमको नीचे 6 फैक्टोरियल दिख रहा है तो नीचे को ना खोलना पड़े तो ऐसे भी कर सकते हो, या आपकी इच्छा बोल रही तो 8 फैक्टोरियल को पूरा ओपन करो, फिर 6 फैक्टोरियल को ओपन करो, फिर 2 फैक्टोरियल को ओपन करो, तो लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। इससे अच्छा है कि जहाँ पे रुके वहीं फैक्टोरियल लगा देते हैं। ठीक है, नीचे 6 फैक्टोरियल इसको नहीं ओपन करेंगे, 2 फैक्टोरियल को ओपन कर सकते हो, 2 को क्या लिखोगे 2 गुणे 1, ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 56 और बटे में क्या हो जाएगा 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4 1 5 और 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा 28 फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि 1/6 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल, क्रम गुणित का साइन जो फैक्टोरियल बोले हैं वो क्रम गुणित समझिएगा, तब बराबर दिया है x/8 फैक्टोरियल, तब x का मान ज्ञात करना है, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करना है अपन लोग को। ठीक है, देखिएगा
यहाँ पे देखिएगा आसानी से कर सकते हो 1/6 फैक्टोरियल, अभी इसमें कुछ नहीं करेंगे। 1/7 फैक्टोरियल लिखा है, इसको ओपन कर लीजिए। कहाँ तक? नीचे यहाँ 6 फैक्टोरियल, क्योंकि क्वेश्चन भिन्न वाले क्वेश्चन होते हैं तो हमको कोशिश यही रहती है हम लोगों को कि हर बराबर कर पाए। क्या बराबर कर पाए? हर बराबर कर पाए। तो क्या करेंगे, यहाँ कहाँ तक ओपन करेंगे, बस इसके आगे नहीं लिखना है भाई। नंबर लिखा, फिर नंबर में से एक माइनस किया, फिर आगे लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है तो वहीं पे फैक्टोरियल लगा दिया। ठीक है, बराबर x/8 फैक्टोरियल। अभी इसको ऐसे के ऐसा रहने दो। ठीक है, अब देखो यहाँ भी 6 फैक्टोरियल दिख रहा है, यहाँ भी 6 फैक्टोरियल दिख रहा है, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा 7 है। अगर 7 से ऊपर नीचे गुणा करा दिया जाए तो बात बन जाएगी, हर बराबर हो जाएगा। तो यही करेंगे। तो 6 फैक्टोरियल, 7 आगे लिखा तो आगे लिख लेते हैं, या पीछे भी लिख सकते हो, गुणे में ही लिखा हुआ। 7 × 6 फैक्टोरियल, यहाँ ऊपर नीचे किससे गुणा कराए तो 7 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे +1 रहेगा, इज इक्वल टू बराबर में क्या लिखेंगे, x/8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ऊपर 8 हो जाएगा, 8/7 × 6 फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा x/8 फैक्टोरियल। ठीक है, इक्वल में। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आया होगा। आप कर दीजिए त्रिय गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा 8 × या गुणे का साइन 8 फैक्टोरियल बराबर x × 7 × 6 फैक्टोरियल। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, x की। तो ये जो टर्म्स जितने हैं गुणे में लिखे हैं इनको अपान में ले आइएगा। तो हम ये वाला टर्म्स ऐसे लिखते हैं, यानी x को इधर लिखते हैं थोड़ा लेफ्ट साइड में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 × 8 फैक्टोरियल अपान 7 × 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्या सॉल्व करने पे आएगा देख लेते हैं। 8 × 8 को ओपन करिए, 8 को ओपन करिए तो क्या हो जाएगा, 8 गुणे कहाँ 7, यानी एक माइनस करेंगे तो 7 लिखेंगे, फिर एक माइनस करेंगे तो 6 लिखेंगे, बस यहीं लगा देंगे फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल दिख रहा था इसलिए। हालांकि ओपन कर सकते हो, बड़ा बनाना है तो ओपन कर लो। ठीक है, तो 7 × 6 फैक्टोरियल, तो ये 6 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, 7 इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा फाइनल आंसर, 64 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप लोग मल्टीप्लिकेशन वगैरह में देखते रहिएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर 64 आएगा। अब हमको रफ करने की आवश्यकता है, तभी क्वेश्चन नंबर 5 हो पाएगा। ठीक है, तो रफ करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने वाले। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, n फैक्टोरियल अपान, हालांकि ये फार्मूला होता है, किसका होता है, NPR का फार्मूला होता है, n फैक्टोरियल अपान n - r का फैक्टोरियल। ठीक है, जो कि क्रमचय लिखा जाता है। ठीक है, n भिन्न भिन्न वस्तुएं होते हैं, r उन्हीं में से वस्तुओं को हम लोग क्रमचय निकालते हैं। ठीक है, तो ये दिया गया है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी n फैक्टोरियल अपान n - r का क्रमगुणित, इसका मान निकालना है। कब? जब फर्स्ट दिया है, जब n बराबर 6 रखो और r बराबर क्या रखो 2। तो देखो भैया, यानी n बराबर क्या रखेंगे 6, तो 6 फैक्टोरियल अपान 6 माइनस r की जगह पे क्या रखना है 2, तो 2 का होल फैक्टोरियल बराबर देखिएगा 6 फैक्टोरियल अपान 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अंदर घटा लेंगे, अगर यही लिखा होता 6 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये हम लोग नहीं लिख देते 4 फैक्टोरियल डायरेक्ट। ठीक है, इसको डायरेक्ट हम 4 फैक्टोरियल नहीं लिख देते कि यही आंसर आता ना, इसको पहले ओपन करते, इसको खोलते क्रमगुणित से, उसके बाद में तब माइनस करते। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर घटा रहे हैं तो घटा सकते हैं, फैक्टोरियल बाहर लगा हुआ है। अब जब घटाए तो 4 बचा, तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखो 6 फैक्टोरियल को कहाँ तक लिखना है, 6 लिखेंगे, फिर एक कम करेंगे 5, फिर एक कम करेंगे 4, लेकिन नीचे 4 दिख रहा तो यहीं पे फैक्टोरियल लगा के छोड़ देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 56 हो जाएगा 30 फाइनल आंसर। ठीक है, आप सेकेंड पार्ट की देख लीजिए, बात क्या है, यानी n बराबर 9 दिया है और r बराबर 5 दिया है। ठीक है, इसमें रखना है क्या दिया गया था, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना था, यानी n फैक्टोरियल अपान n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल का साइन अगर हमसे थोड़ा गड़बड़ भी हो रहा है तो आप लोग सही कर लीजिएगा, एक्चुअल में होता है एक ये डंडा रहेगा, एक लाइन रहेगी, ऐसे डॉट रहता है। ठीक है, तो ये होता है फैक्टोरियल का साइन, या ऐसे भी फैक्टोरियल लगा सकते हो। तो मेरा थोड़ा गड़बड़ ही बन जाता है तो उसको सही कर लीजिएगा, तो ये फैक्टोरियल हो जाएगा। बराबर n की जगह पे क्या रखोगे n, यानी 9 फैक्टोरियल अपान
यहाँ भी रखना है, 9 माइनस हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपान 9 से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 5 4 9, तो 4 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करेंगे, 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे कहाँ तक 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 फैक्टोरियल नीचे दिख रहा था, उसके आगे खोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर इच्छा बोल रही तो आप खोलिएगा, तो नीचे भी खोलिएगा, ये वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, बराबर बराबर हैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा ऐसे ही। अब इनका आप लोग गुणा कर लीजिएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर लीजिएगा, 15,120 समथिंग आएगा, तो आप लोग गुणा कर लीजिएगा 15,120, ठीक है। देख लीजिएगा अगर कहीं मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हो रहा है, और क्वेश्चन सही है मल्टीप्लिकेशन का देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाती है एक्सरसाइज 7.2। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 की।